जय हिंद बच्चों, ये प्रीवियस ईयर हिंदी पेपर है कक्षा 10 जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझें। यह पेपर 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ खंड ब। खंड आ में आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करने हैं। ध्यानपूर्वक समझें। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है तो लहरों के राजहंस। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो आज्ञेय। अपनी खबर आत्मकथा है किसकी? तो पंडित बेचन शर्मा। भूषण किस युग के कवि हैं? तो रीतिकाल के। ललित ललाम रचना है मतीराम की। यशोधरा रचना है मैथिली शरण गुप्त की। आंगन के पार द्वार आज्ञेय जी की। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है किसकी? महादेवी वर्मा की। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। चरण कमल बंधो हरिराई उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। यह सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है। ये कौन सा छंद होता है? तो रोला। प्रश्न संख्या 14। पर्यावरण का उपसर्ग है कौन सा? परि। महानता शब्द में प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो बच्चों प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो क्या होगा? ता। दुख सुख में समास है तो याद रखें, अगर बीच में ये डैश मिल जाए तो आपको याद रखना है द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल, अनिल, पावक, ज्वाला। तो अनिल नहीं होता। अगला प्रश्न संधि विच्छेद से है। अभ्युदय का संधि विच्छेद होता है तो अभ्युदय का संधि विच्छेद सही होता है अभिधन उदय बराबर अभ्युदय। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन होता है। मधुना, मधुनी, मधुनी, मधुभ्या। तो क्या होता है? मधुना। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठता धातु रूप का वचन एवं पुरुष होता है। तो धातु होती है बेटा इसकी द्वितीय, ठीक है, और मध्यम पुरुष होता है। तो ये थे आपके 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसके बाद चलिए हम चलते हैं खंड बा में। खंड बा में आपको 2 प्रश्न दिए होते हैं अथवा में, जैसे ध्यानपूर्वक समझे। निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके लिए आपको 6 अंक निर्धारित हैं। इसमें वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है तथा सर्वप्रथम गद्यांश लिखना होता है। तो देखो बेटा, हम आपको गद्यांश लिखना बताते हैं कि कैसे लिखना है।